ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 54वें अध्याय में भुवन कोश वर्णन और उसमें राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन वो आपको श्रवण करवाया था। आज हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 55वें अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आनंद कंद भगवान की जय। भगवान श्री हरि के भगवान शंकर के पूछे जाने पर भगवान श्री हरि ने इस प्रकार से वर्णन किया और सूत जी बता रहे हैं और ऋषिगण सुन रहे हैं। भगवान विष्णु बता रहे हैं और श्री हरि श्री शंकर भगवान श्री रुद्र श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार से उनके कहने पर भगवान विष्णु बताते हैं, हे वृषभध्वज, जम्बूद्वीप के मध्य भाग में इलाव्रत नामक वर्ष है। उसके पूर्व में अद्भुत भद्रासु वर्ष तथा उसके पूर्व दक्षिण अग्निकोण में हिरण्यवान नामक वर्ष है। मेरु के दक्षिण भाग में किमपुरुष वर्ष कहा गया है। उसके दक्षिण भाग में भारतवर्ष कहा गया है। उसके दक्षिण भाग में भारतवर्ष है। मेरु के दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तर में रम्यक वर्ष और उत्तर में कुरु वर्ष स्थित हैं, जिनके भूभाग कल्प वृक्षों से आच्छादित हैं। हे रुद्र, भारतवर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में सिद्धि स्वभाव से ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, कटाह, सिंहल और वारुण नामक 8 वर्ष हैं। 9वां वर्ष भारतवर्ष है, जो चारों दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। इस भारतवर्ष के पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन देश स्थित हैं। हे रुद्र, दक्षिण में आंध्र, उत्तर में तुरुष्का आदि देश हैं और भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं। यहाँ महेंद्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। इन वर्ष में वेद स्मृति, इस वर्ष में जो ये भारतवर्ष है इसमें वेद स्मृति, नर्मदा, बरदा, सुरसा, शिवा, तापी, पयोष्णी, सरयू, कावेरी, गोमती, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, महानदी, केतुमाला, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, सरस्वती, ऋषिकुल्या, कावेरी, मत्तगंगा, पयस्विनी, विदर्भा, शतद्रु नामक मंगल प्रदान करने वाली तथा पाप विनाशिनी नदियाँ यहाँ पर प्रवाह करती हैं, यहाँ प्रवाहित होती हैं, जिनके जल का पान मध्य देश आदि के निवासी जन करते हैं। पांचाल, कुरु, मत्स्य, योधेय, पटच्चर, कुंत तथा सूरसेन देश के निवासी मध्य देशीय हैं। पाद्म, सूत, मागध, चेदी, काशेय तथा विदेह पूर्व में स्थित हैं। कौशल, कलिंग, बंग, पुंड्र, अंग और विदर्भ मूलक जनों के देश हैं और विंध्य पर्वत के अंतर्गत विद्यमान देश पूर्व तथा दक्षिण के तटवर्ती भूभाग में स्थित हैं। पुलिंद, अस्मक, जीमूत, नय राष्ट्र में निवास करने वाले कर्नाटक, कंबोज तथा घण के दक्षिणापथ भूभाग के निवासी हैं। अम्बष्ट, द्रविण, लाट, कंबोज, स्त्रीमुख, शक और अनर्थवासी दक्षिण पश्चिम के निवासी हैं। स्त्री राज्य,
सैंधव, मलेच्छ, नास्तिक, यवन, मथुरा तथा निषद के रहने वाले लोगों के देश पश्चिमी भूभाग हैं। मांडव्य, तुषार, मूलिका, अश्वमुख, खस, महाकेश, महानास देश उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। लंबक, स्तन्नाग, माद्र, गांधार, बाह्यक तथा म्लेच्छ देश हिमालय के उत्तर तटवर्ती भूभागों में स्थित हैं। त्रिगर्त, नील, कोलात, ब्रह्मपुत्र, सटंकण, अभिसाह और कश्मीर देश उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित कहे गए हैं। इस प्रकार से इस भारतवर्ष का विस्तार है। इस भारतवर्ष का विस्तार इस प्रकार से वर्णन किया गया है। इस वर्णन पर यहीं पर हम इसको अध्याय को विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको एक और अगले अध्याय का श्रवण करवाएंगे। अगला अध्याय उसमें प्लक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपों की एवं पाताल आदि का निरूपण किया गया है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।